पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि द्रोणाचार्य के नेतृत्व में 5 दिनों तक युद्ध चला, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। युद्ध अभी भी जारी था और जब तक कर्ण और द्रोण जीवित थे तब तक इस युद्ध का कोई निर्णय हो भी नहीं सकता था। उनके रहते पांडव विजय प्राप्त भी नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि पांडवों ने भी और कौरव दोनों ने छल का सहारा लिया, और यह हम कर्ण की मृत्यु भी इसका एक उदाहरण है। जिस तरह से भीष्म पितामह मारे गए, अभिमन्यु मारा गया, साथ भूरिश्रवा मारे गए, उसी तरह से कर्ण और द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हुई। 5 दिनों तक युद्ध करने के बाद भी जब युद्ध किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा और पांडवों की सेना का कर्ण जो है वह गाजर मूली की तरह संहार करने लगा, पांडवों की सेना भागने लगी, और इसके साथ ही साथ उसने अर्जुन को चुनौती भी दी कि क्या इन्हीं गाजर मूलियों के साथ लड़कर ही मेरी युद्ध कला निपट जाएगी, या अर्जुन भी मेरे सामने आएगा। लेकिन उसने इसलिए अर्जुन को द्वैरथ युद्ध की चुनौती दी, किंतु कृष्ण को यह ज्ञात था कि कर्ण के पास अभी एक अग्निबाण जो है वह सुरक्षित है, और एक अग्नि जिसे भगवान इंद्र भगवान ने उसको कवच कुंडल के बदले में दिया था, तो एक अग्नि की यह शक्ति थी कि अगर वह तर्कस से निकल जाता तो जिसके लिए भी होता वह उसकी मृत्यु निश्चित थी, और उसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दूसरी बात है कि यह युद्ध का नियम है कि चाहे लाखों सैनिक मारे जाए, लेकिन जब राजा मरता है तभी युद्ध समाप्त होती है, या राजा के मरने पर ही जय या पराजय का निश्चित होता है। अर्थात जिस तरफ का राजा मरता है वह राज्य हारा हुआ माना जाता है, और जिधर का राजा जीवित होता है वह विजयी माना जाता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचाते हुए घटोत्कच को एक अग्नि का हव्य बनाया, एक अग्नि का भोजन बनाया, और कर्ण की चुनौती के बाद भी कि चूँकि उसके पास एक अग्नि सुरक्षित था, इसलिए वो अर्जुन को इधर उधर लेकर घुमाते रहे, लेकिन कर्ण के सामने उपस्थित नहीं किया, बल्कि कर्ण के समक्ष उन्होंने घटोत्कच को उपस्थित किया, जो कि एक अग्नि का भोजन बना। जब कर्ण अर्जुन का आह्वान करते हुए कहता है, हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आए, रथ अलग न जाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि करा, यदि द्वैरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत, पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एक अग्नि के हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। दिल भर भी भूमि विशिख दृष्टि से कैसी कराल झरलाती है, गुरु के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हो, जहाँ लोग सुस्थिर क्षण में साड़ी रण पर बरस रहे, एक ही कर्ण के बाण। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर
पांडव संगम में आएंगे। है विपद बड़ी विपद की घड़ी कर्ण का, निर्भय गाढ़ प्रहार होगा। बेटा जैसे भी बने पांडवी, सेना का संहार हो। फूटे ज्यों बहनी पर्वत ज्यों, उठे सिंधु में प्रलय ज्वार। कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव की माकार। सत्य ही असुर के आते ही, रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनिल भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। तो कर्ण ने जब अर्जुन को द्वैरथ का मतलब कि आमने सामने दोनों ही रथ के चढ़ के युद्ध करेंगे, तो कर्ण ने जब अर्जुन को द्वैरथ युद्ध की चुनौती दी, तो कृष्ण को यह मालूम था कि कर्ण के पास अभी एक अग्नि बाण सुरक्षित है, इसलिए वह अर्जुन को लेकर के दूसरे तरफ निकल जाते थे और कृष्ण कर्ण की चुनौती को वो अनसुना कर देते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। और अंततः एक अग्नि के प्रयोग के लिए, एक अग्नि का भोजन बनने के लिए उन्होंने घटोत्कच का आह्वान किया और एक आया घटोत्कच को बुलाया, उसको एक अग्नि का भोजन बनाया और उससे कहा कि देखो बेटा, यह कर्ण जो है किस तरह से पांडव सेना में बाण बरसा रहा है। उसके बाण जो है वह सारी सेना का संहार कर रहे हैं, वर्षा की तरह उसके बाण जो है वह बरस रहे हैं। इसलिए तिलभर भूमि कहीं है ऐसी नहीं है कि जहाँ लोग स्थिर खड़े हो सके। हर तरफ कर्ण के बाण ही बाण दिखाई पड़ते हैं। अगर और यह तुम्हारे सिवाय कर्ण को कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर तुम इसको रोकोगे नहीं तो फिर कौन सी सेना बची रहेगी? यानी सेना बची ही नहीं रहेगी कि कल युद्ध हो पाएगा। पांडव फिर दूसरी सेना कहाँ से लाएंगे? इसलिए हे बेटा, तुम कुछ अपनी कला दिखलाओ। और अप्रत्यक्ष रूप से तो वो घटोत्कच को एक अग्नि का हव्य बना रहे थे। तो और जब भगवान कृष्ण की बात सुन करके घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचा, तो फिर युद्ध की दिशा ही बदल गई। तब कौरवी सेना में हाहाकार मच गया। उसके सैनिक जो है वह पत्तों के समान उड़ने लगे, इधर उधर तितर बितर होने लगे, क्योंकि पांडवों दानवों के पास छल छद्म की भी विद्या होती है। इसलिए वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से युद्ध करते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।